बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम आगाज़ करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स में एक न्यू चैप्टर का, जिसका नाम है इंटीग्रल इक्वेशन। तो इंटीग्रल इक्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में। इसमें हमारा जो बेस होगा वो सारा डिपेंड करेगा इंटीग्रल पर, और जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इसमें तो वो इंटीग्रल के साथ रिलेटेड होंगे। तो आपको इंटीग्रल अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसके बाद हम आसानी से इंटीग्रल इक्वेशन को फाइंड कर सकेंगे। सबसे पहले हम इंटीग्रल इक्वेशन को जानते हैं कि ये क्या होता है। तो डिफिनीशन करते हैं कि इसका डिफिनीशन बताता है कि एन इंटीग्रल इक्वेशन के लिए अगर हम सिंपली आई यूज़ कर दें तो आसान होगा। इंटीग्रल इक्वेशन इज़ एन इक्वेशन के लिए ये हम इस तरह लिख ले तो ये भी अच्छा होगा। विच इन विच अननोन फंक्शन यहाँ पर हमारा एक फंक्शन होगा, वो इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे और इसको हम फाइंड करेंगे। यू ऑफ एक्स इसको हम कहेंगे यू ऑफ एक्स टू बी डिटरमाइंड अफेयर अंडर इंटीग्रल। तो ये तो इसका सिंपल डिफिनीशन है कि एन इंटीग्रल इक्वेशन इज इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है इन विच अननोन फंक्शन यू ऑफ एक्स टू बी डिटरमाइन, जिसमें यू ऑफ एक्स को हमें फाइंड करना होगा। और ये किस में होगा, ये अंडर इंटीग्रल में होगा। इसका हम जनरल फॉर्म लिखते हैं, फॉर्मल फॉर्म। तो वो किसके बराबर होता है, यू ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटू लिमिट अल्फ़ा बीटा हम लेते हैं इसमें। और यहाँ पर एक्स कोई फंक्शन इस फॉर्म में होगा, एक्स फॉर्म में, समझ गए, ये इस फॉर्म में होगा। और के ऑफ एक्स इंटू टी और फिर यू ऑफ टी डी टी ये असल इसका फॉर्म है, समझ गए। ये फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इसके ज़रिए ही हम तमाम जितना भी कंसेप्ट होगा इंटीग्रल इक्वेशन इसी पर बेस करेगा। अब यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या है, ये एक फंक्शन दिया होगा यहाँ पर इस तरह, लेमडा कोई पैरामीटर है और बीटा ऑफ एक्स इसका मतलब क्या है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन होगा। और के ऑफ एक्स टी ये कर्नल है, और यू ऑफ टी ये एक फंक्शन है जो यू ऑफ एक्स से दिया होगा, समझ गए, डी टी। अब इस पर प्रॉब्लम किस तरह सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन इस पर जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको कई इम्पोर्टेंट बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहले कि ये लीनियर कब होगा, ये फंक्शन है, ये इंटीग्रल जो दिया गया है ये कब लीनियर होगा। तो ये बात याद रखना, अगर यू ऑफ टी लीनियर हो तो फिर हम डायरेक्टली कहेंगे कि ये जो सारा गिवन फॉर्म दिया गया है तो ये क्या होगा, ये लीनियर होगा। अगर यू ऑफ टी की पावर क्या हो, यू ऑफ टी की पावर 1 हो तो फिर ये लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर होगा। दूसरा बात, अगर इसकी पावर यू ऑफ टू स्क्वेयर हो गया या यू ऑफ टी क्यूब हो गया या इस फॉर्म में आ गया या यू ऑफ एन फॉर्म में भी आ गया, जो भी आ गया, तो ये क्या होगा, ये नॉन लीनियर होगा, ये क्या होगा, नॉन लीनियर होगा। और दूसरा बात यही है कि ये याद रखना कि जब ये नॉन लीनियर होगा तो ये सारा इंटीग्रल जो गिवन है ये भी नॉन लीनियर होगा, समझ गई। तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। इस तरह कास फॉर्म में आ गया, काज ऑफ यूटी फॉर्म में आ गया तो ये भी क्या होगा, ये भी नॉन लीनियर होगा, समझ गई। अब ये जब लीनियर होगा तो इसका क्लासिफिकेशन हम दो फॉर्म में करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। मैंने आपको बता दिया कि IEB हम लिखेंगे, समझ गए। लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन दो फॉर्म में होता है, ये याद रखेंगे। एक का नाम है फ्रीडम, एक का फ्रीडम नाम है, और दूसरा जो फ्रीडम इंटीग्रल लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इसको कहते हैं, दूसरा है वोल्टेरा।
तो वोल्टेरा आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ये सारा कंसेप्ट यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन में क्या होता है ये बात याद रखना, ये यही कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होगा। ये जो फंक्शन दिया गया है यही इस्तेमाल करो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पाई ऑफ एक्स होगा फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन में, और यू ऑफ एक्स अपनी जगह पर होगा, एफ ऑफ एक्स भी अपनी जगह पर होगा, प्लस लेमडा भी अपनी जगह पर होगा। लेकिन ये बात याद रखना कि यहाँ पर ये लिमिट जो है ये क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। फ्रीडम में सिर्फ ये यही होगा, और फिर के ऑफ एक्स इंटू टी यू ऑफ टी डी टी अपनी जगह पर आ जाएगी। समझ गई, ये सारा कंसेप्ट वही है। अब एक बात याद रखना, अगर पाई ऑफ एक्स ज़ीरो हो गया, अगर पाई ऑफ एक्स ज़ीरो हो गया तो इसको हम कहते हैं कि ये जो इंटीग्रल है इसको हम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। यानी ये किसके बराबर आ गया, ज़ीरो के, एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटू ए टू बी के ऑफ एक्स टी इंटू यू ऑफ टी इंटू डी टी। अगर ये ज़ीरो हो गया तो इसको हम कहेंगे कि ये फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है, फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है। सही है, फर्स्ट काइंड ऑफ फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन। समझ गए। दूसरा, अगर यू ऑफ एक्स वन के बराबर आ गया तो यहाँ पर यू ऑफ एक्स अपनी जगह पर आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपनी जगह पर आ जाएगा, प्लस लेमडा अपनी जगह पर, ए बी टू बी ये लिमिट के ऑफ एक्स टी ये सारा अपनी जगह पर आ जाएगा, और इसको हम कहेंगे कि ये हमारा सेकंड काइंड है या सेकंड ऑर्डर इंटीग्रल फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है। समझ गए। अब इसके बाद वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, तो वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन में भी यही कंसेप्ट यूज़ होगा। इसमें कुछ भी इस तरह ऐसा नहीं है कि डिफरेंट है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर ये जो लिमिट है ए टू बी है तो ये ए टू एक्स हम लेंगे, सिर्फ यही चेंज हो जाएगा। दूसरा बात यही सारा कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी, सिर्फ ये लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। फिर इसमें भी फर्स्ट काइंड है और सेकंड काइंड भी है, लेकिन ये लिमिट क्या हो गई, ए टू एक्स हो गई, सिर्फ यही कंसेप्ट बदल है और सारा वही कंसेप्ट है। इसके बाद इसमें एक होमोजीनियस की बात आती है और एक नॉन होमोजीनियस की। तो होमोजीनियस कब होगा ये इंटीग्रल इक्वेशन, जब भी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। जब एफ ऑफ एक्स ज़ीरो के बराबर होगा तो ये जो सारा बात बाकी रहता है इसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, ये होमोजीनियस है। फिर इसमें फ्रीडम आ गया, तो अगर फ्रीडम के जो लिमिट्स है दिए गए हैं तो फिर फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है। अगर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होमोजीनियस फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है, अगर लिमिट चेंज हो गए ए टू एक्स हो गया तो फिर हम कहेंगे कि ये फ्रीडम नहीं है, ये वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, तो इसको हम कहेंगे। अब एक बात याद रखना, सिंगुलर हम कब कहेंगे किसी भी इंटीग्रल इक्वेशन को, सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। सिंगुलर ये बात याद रखना, जब हमारे पास ये लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, ज़ीरो टू इनफाइनाइट हो जाए। थ्री टाइप यहाँ बनते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बन जाए, या इन्फिनिटी ज़ीरो टू इन्फिनिटी बन जाए। एक तो ये होगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा, और दूसरा माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो। तो ये तीन किस्म के आते हैं। जब ये लिमिट जो दिए गए हैं ये इस फॉर्म में हो जाए, यानी ना फ्रीडम हो और ना जो वोल्टेरा है, तो वो लिमिट नहीं होगे तो फिर हम कहेंगे कि ये सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है। फिर इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन आता है। तो सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन कब होगा। यहाँ पर हमारे पास दिया होगा यू ऑफ एक्स दिया होगा, कोई भी फंक्शन दिया होगा, यू ऑफ एक्स दिया गया हो, कोई भी हो सकता है। इसके साथ एक इंटीग्रल डिफाइन होगा। और जब भी आप इसी इंटीग्रल, सपोज आपके साथ इस तरह फॉर्म में कुछ दिया गया है, इंटीग्रल ए अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है, और यहाँ पर यू ऑफ टी दिया गया है और डी टी दिया गया है। हम सपोज करते हैं कि ये कोई यू ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है। अब यू ऑफ एक्स हमें दिया गया है ई पावर एक्स, तो ई पावर एक्स को हम शो करेंगे कि ये वाला जो सारा पाम है इससे भी हमें ई ऑफ एक्स आना चाहिए। अगर ये ई ऑफ एक्स आ गया तो फिर हम कहेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड हो गया, और हम कहेंगे कि ये जो इंटीग्रल पाम है ये इसका सलूशन है। समझ गए।
इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज सोल्व करूँगा तो आपको और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक का भी था। आने वाली वीडियो में हम न्यू बातें करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।